बंधुओं, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, हम कृष्ण प्राप्ति कैसे करें। बंधुओं, कृष्ण प्राप्ति करने का सबसे बढ़िया साधन है, सबसे सरल साधन है कि भक्ति करो। अब आप कहेंगे कि भक्ति में क्या क्या होता है, तो भक्ति में 9 विधियां होती हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन आदि। तो इन 9 विधियों में सबसे सुगम, सबसे सरल विधि है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। यदि आप भगवान के बारे में सुनना सीख जाएं, भाई जहाँ भी कृष्ण कथा हो, जहाँ भी हरि कथा हो, वहाँ आप जाएं। यदि आप कृष्ण कथा सुनना सीख गए तो मैं वादा करता हूँ कि आप कृष्ण को पा ही लोगे, आप साक्षात रमण लाल की प्राप्ति कर ही लोगे। फिर आता है दूसरे नंबर पर साधु संग। यदि आप पहले नंबर पे तो आप भगवान के बारे में सुने, कृष्ण कथाओं को सुने, कृष्ण भजन को सुने। दूसरे नंबर पर आप साधु संग करें जितना हो सके। जब भी आप अयोध्या धाम जाएं, वृंदावन धाम जाएं, काशी धाम जाएं, जहाँ भी जाएं, वहाँ संतों के आश्रय में रहें, जितना हो सके संतों की सेवा करें, साधु संग करें। भाई साधु संग इतना पवित्र है, इतना एक अच्छा मार्ग है कृष्ण प्राप्ति कराने का कि इससे आगे और कुछ है ही नहीं। यदि हम सबको कोई बढ़िया संत मिल जाए, कोई महान साधु मिल जाए और वो हम पर कृपा कर दें, वो हमें हमारे ऊपर हाथ रख दें और वो हमें बताएं कि बेटा तू ऐसा ऐसा कर, और हम वैसा ही करें, तो हम कम समय में ही कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। हम अल्प समय में ही कृष्ण को पा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, पहला है भगवान के बारे में सुनो, दूसरा है साधु संग करो, और तीसरे नंबर पे आता है शास्त्रों पर अटूट श्रद्धा रखो। कभी भी शास्त्रों पर, ग्रंथों पर संदेह मत करो। जैसे बहुत लोग होता है, जैसे कोई शास्त्र में कोई बात आई तो फिर लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर ऐसे लोग भगवान को कभी नहीं पा पाते। शास्त्रों पर अटूट श्रद्धा रखो। चौथा, हमेशा भगवान पर आश्रित रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे विपत्तियों के पहाड़ क्यों ना टूटे, चाहे कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी भयावह स्थिति क्यों ना आ जाए, कभी भी भगवान से अलग मत हो। आज क्या होता है कि हम थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हम पर दुख आता है, अरे हम डगमगा जाते हैं, अरे भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे, भगवान हमारी नहीं सुन रहे। तो यही, इन चीज़ों से दूर रहो। समान भाव, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी, बस भगवान के बने रहो। यदि आपने इन चारों नियमों का पालन कर लिया तो मैं पक्की गारंटी देता हूँ कि आप ठाकुर जी को पा ही जाओगे, आप कृष्ण प्राप्ति कर ही लोगे। और बंधुओं, कृष्ण प्राप्ति करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आपको किसी ने गलत फहमी से भर दिया हो शायद कि भगवान को पाना बहुत कठिन है। अरे नहीं, भगवान को पाना तो उतना ही सरल है जितना कि पुत्र अपने पिता को पाता है। क्योंकि ठाकुर जी, राधा रमण लाल जी हम सबके परम पिता ही तो हैं। हम सबका उनसे घनिष्ठ संबंध है। हम सबका ठाकुर जी से, श्री कृष्ण से एक, समझ लो, परम संबंध है। हम सबको कोई ज़्यादा प्रयास थोड़ी करना है कृष्ण को पाने के लिए, बस हमें अपने आप को सुधारना है। बस भगवान के बारे में हमें थोड़ा बहुत सुनना है। दूसरे नंबर पर साधु संग करना है। तीसरे नंबर पर हमें ये समझ लो कि शास्त्रों पर पूरी श्रद्धा रखनी है। चौथे पर हमें हर हाल में भगवान पर आश्रित रहना। यदि हम इन 4 नियमों का पालन कर लें तो हम हर हाल में कृष्ण को पा ही लेंगे, हम हर हाल में कृष्ण प्राप्ति कर ही लेंगे। इसलिए बंधुओं, मेरा यही कहना है कि जैसे भी कर सकते हो संतों की सेवा करो, संतों के आश्रय में रहो। बिना संतों की कृपा के, बिना भक्तों की कृपा के हम कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकते। कृष्ण को पाने का, कृष्ण को रिझाने का एकमात्र साधन है, वो साधन है भक्तों की कृपा, वो साधन है संतों की कृपा। यदि संत जन, भक्त जन किसी अपात्र पर भी कृपा कर दें,
किसी पापी पर भी कृपा कर दें, किसी नीच पर भी कृपा कर दें, तब भी वो कृष्ण प्राप्ति कर ही लेगा, तब भी वो कृष्ण को पा ही लेगा। भाई संतों की कृपा मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से, साधु संग मात्र से हम कृष्ण को पा सकते हैं, हम कृष्ण को रिझा सकते हैं, हम साक्षात राधा रमण लाल जी को पा सकते हैं। इसलिए जैसे भी हो साधु संग करो, भक्तों का संग करो। राधे राधे।